नाश्ता कर लें। इससे एक संस्कार पड़ जाता है बच्चों को। तो ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे लोग जो सुन रहे हैं वो नियम ले लो भाई, अपने वो नाश्ते से पहले 21 बार राम जी का नाम या कृष्ण जी का नाम या जो आपको शिव जी का, गणेश जी का जो अच्छा लगे वो नाम लेके फिर भोजन करें, नाश्ता करें। अब मैं आज की कहानी सुनाता हूँ। ये वैसे कहानी तो क्या है, एक प्रकार से हम सभी लोगों के लिए बहुत काम की बात। आपको आवाज ठीक से आ रही है ना? आ रही है। एक धनी महिला बहुत बड़ी कार में आकर एक मनोचिकित्सक के क्लिनिक में पहुंची। मनोचिकित्सक समझते हैं ना? वो साइकोलॉजिस्ट होता है। एक होता है पागलों का डॉक्टर जिसको कहते हैं साइकेट्रिस्ट, और एक होता है मनोरोग चिकित्सक, उसको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो ये साइकोलॉजिस्ट की क्लिनिक में यानी उसके एक चैम्बर में पहुंची। उसके कपड़े और हीरे का हार उसके विशेष धनवान होने की गवाही दे रहे थे। वह डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ है, अब जीने का कोई अर्थ नहीं है। क्या आप मुझे खुशनुमा जीवन वापस आने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा जीवन खुशियों से भरा था। मेरे पति एक बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर थे। मेरे 2 बच्चे, जो एक 4 साल का एक 8 साल के थे, पढ़ाई में बहुत होशियार थे। कक्षा में हर बार अच्छे रैंक लाते थे। अभी पिछले साल मेरा छोटा बच्चा बीमार हुआ। मेरे पति उसे लेकर बच्चों के अस्पताल गए। दूसरा बच्चा भी साथ में जाने की जिद करके कार में बैठ गया। डॉक्टर को दिखाकर आते समय एक भयंकर एक्सीडेंट में मेरे पति और दोनों बच्चों की मौत हो गई। अब मैं जीना नहीं चाहती। ये धन दौलत और मकान मुझे काटने को दौड़ते हैं। मेरे जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा है। डॉक्टर ने अपने यहाँ पर झाड़ू पोछा करने वाली एक बुढ़िया को बुलाया और बोला, मैं आपको इनसे बात करने की सलाह देता हूँ। ये आपको बताएंगी कि इन्होंने अपने दुखी जीवन में खुशियां कैसे ढूंढी। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें ध्यान से सुनें। ये वैसे कहानी है, एक सच्ची घटना। एक विदेशी महिला ने ये कहानी बताई, तो उसी के शब्दों में ये बात आ रही। तब उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ का झाड़ू नीचे रखा और सामने कुर्सी पर बैठकर बताने लगी, मेरे पति की 2 साल पहले मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे इकलौते बेटे का एक सड़क हादसे में एक्सीडेंट होकर के उसकी मृत्यु हुई। मेरे साथ अब कोई नहीं था। मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी। मैंने मुस्कुराना तक छोड़ दिया। हरदम उदासी ने ही मेरा जीवन उजाड़ दिया। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी। तब एक दिन एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे आने लगा। जब मैं काम से घर आ रही थी, उसी समय वो मेरे पीछे हो गया। बाहर सड़क से मेरे पीछे आ रहा था। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने जब मकान पर पहुंची तो दरवाजे के अंदर उसको आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया। वह सारा दूध दूध से भरी हुई प्लेट सपाचट कर गया। शायद वह बहुत भूखा था। फिर वह मेरे पैरों से लिपट करके चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों के बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की थोड़ी सी सहायता करने से मुझे खुशी मिल रही है, तो हो सकता है कि दूसरों की सहायता करने से मुझे और भी खुशी मिले। फिर दूसरे दिन
मैंने मेरे एक पड़ोसी जो कि कई दिन से बीमार था, उसके लिए कुछ नमकीन और कुछ फल लेकर गई। वह बहुत खुश हुआ। मैंने उसका डॉक्टरी पर्चा लिया और उसके लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आई। वह तो मेरे इस व्यवहार से गदगद होकर मुझे बार बार धन्यवाद देने लगा। हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती जिससे दूसरों को खुशी मिले। उन्हें खुश देखकर मुझे जो खुशी मिलती थी, मैं उसे शब्दों में नहीं कह सकता। मैंने खुशियां ढूंढी है दूसरों को खुशी देकर। ये सुनकर वह धनी महिला रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज खो दी जो पैसे से नहीं मिलती। भाइयों बहनों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों को कितनी खुशी दे पाते, हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर मुस्कुराने का महत्व क्या है हमारे जीवन में। अगर आप एक अध्यापक हैं तो जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सब बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप एक डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए उस मरीज की बात को ध्यान से सुने और उसे आश्वासन देते हुए इलाज करेंगे तो उसका आत्मविश्वास दुगना हो जाएगा, उसका आधा रोग तो तभी मिट जाएगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, तो आप मुस्कुराती हुई घर में काम करती हैं, तो आप देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। यदि आप घर के मुखिया हैं तो शाम को ऑफिस से लौटकर मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करिए। देखिए आपकी मुस्कुराहट सभी के दिल में खुशियां भर देगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप मुस्कुराते हुए कंपनी में घुसते हैं तो देखना ऑफिस के सारे कर्मचारियों के दिलों में तनाव कम होकर प्रसन्नता छा जाएगी और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। यदि आप दुकानदार हैं और मुस्कुराहट के साथ अपने ग्राहकों का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर हर बार आपकी दुकान से ही सामान लेंगे। कभी सड़क पर चलते हुए किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराइए, देखना उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराहट के कोई पैसे नहीं लगते। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कान कईयों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि ये जीवन दोबारा पता नहीं कब मिलेगा। मुस्कुराइए क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराते हुए कहीं भी कड़वी बात भी नहीं चुभती, कभी कभी तो अच्छी भी लगती है। मुस्कुराइए क्योंकि हर इंसान मुस्कुराते हुए फूलों को पसंद करता है, मुरझाए हुए फूलों को नहीं। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है और सबसे बड़ी बात यह है, मुस्कुराइए क्योंकि ये मुस्कुराने की जो शक्ति है ये मनुष्य को ही भगवान ने दी है। ये मनुष्य होने की पहचान है। बेचारे अन्य जीवों को ये मुस्कुराने की सौगात नहीं मिली, इसलिए स्वयं भी मुस्कुराइए और औरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाइए। एक विदेशी महिला ने अपनी बातें कही, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा हम सब लोग सत्संग करने वाले हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे मुस्कुराने से कितने लोगों को आनंद मिलता है। अब ये विदेशों में तो देखो ये एक ट्रेंड है। अपने यहाँ तो जान जान पहचान वाला मिलते हैं तो भी नहीं मुस्कुराते, मुंह फेर देते हैं, मुंह बिगाड़ लेते हैं या ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे कोई मुर्दा आदमी जा रहा हो। लेकिन विदेशों में मैंने ये देखा, मैंने कई देशों की यात्रा की है। अमेरिका में गया, बेल्जियम गया, यूरोप के कई देश, इटली गया।
फ्रांस में, पेरिस में गया और अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में 3 बार गया मैं। तो मैंने वहां देखा लोग अनजान व्यक्ति से भी, मैं सुबह सुबह घूमने की मेरी आदत है, वहां भी मैं घूमने निकलता था, तो मैं तो बिल्कुल अनजान था। वहां पर आप आश्चर्य करेंगे, अनजान व्यक्ति भी आपको सामने मिलते हैं तो मुस्कुरा करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अब अपने तो हिंदुस्तान है ना, तो यहाँ पर लोगों को ये बात पता नहीं। आप लिफ्ट में घुसते हैं ना वहां, तो अपने लिफ्ट में 2 4 5 आदमी रहते हैं, तो मुस्कुराने की बात तो अलग है, उसको कोनी मार के इधर से उधर भले ही कर दो। वहां पर क्या है, वहां पर लिफ्ट में घुसते हैं तो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं। तो ये एक समझने वाली बात है। अब हिंदुस्तान है तो यहाँ पर थोड़ी मर्यादा तो जरूर रखनी है। विदेशों में तो आप किसी महिला को देखकर मुस्कुरा दें तो वो बुरा नहीं मानती, वो भी गुड मॉर्निंग करेगी। यहाँ तो किसी महिला को देखकर मुस्कुराने में थोड़ा सोचना ही पड़ता है, पर कोई बात नहीं है। जहाँ पर इस तरह का खतरा नहीं हो वहां पर जरूर चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी चाहिए। तो ये मैंने अनुभव भी बताया और मुझे ये इस महिला की बात अच्छी लगी तो मैं आपकी सेवा में रख दी। तो मैं देवकी जी से कहता हूँ, और लेकिन वो शैली ने कोई प्रश्न पूछा था, एक बार फिर लिख दो। शैली क्या पूछा था? चिंता को जड़ से मिटाने की बात क्या बोली थी? शैली ने पूछा था या और किसी? हाँ शैली, मैं तुमको अनम्यूट करता हूँ, बताओ क्या पूछ रही? हाँ बोलो। जी राम राम जी, ये प्रश्न स्पेशली मेरी मम्मी के लिए है। उन्होंने उषा के नाम से उनका है। उनको चिंता करने की बहुत आदत है, इतनी चिंता करने की जैसे कि सुबह उठते बैठते जागते खाना खाते घूमते उनको बस चिंता ही चिंता रहती है। और चिंता के वजह से अभी रिसेंटली वो डिप्रेशन से भी गुजरी हैं। तो उनका वजन पहले 65 किलो था और 40 किलो रह गया। अच्छा, हाँ तो उनके लिए हम एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, वो सभी के काम आएगी, सभी के काम आएगी। देखिए हमारे जीवन में चिंता क्यों होती है, ये मूल बात। उषा जी भी सुन ही रही हैं, उनका नाम तो आ रहा है इसमें। हाँ तस्वीर मुझे नहीं पता, शैली तो दिख रही। हाँ उषा जी तो दिख तो नहीं रही है पर उनका नाम आ रहा है। चलिए कोई बात, वो सुन रही होंगी। तो मुझे ये कहना है इस विषय में कि एक बार महाराज जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के पास में एक महिला आई। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत महीने हो गए नींद नहीं आ रही, तो नींद की गोलियां खाती थी, डिप्रेशन में भी थी और चिंता में भी थी। तो महाराज जी ने उससे कहा कि अच्छा आपको नींद नहीं आती? हाँ नहीं आती। अच्छा आप ऐसा करें, सत्संग में रोज आए, तो सत्संग में बैठे। तो महाराज जी बताते थे कि वो पहले दिन सत्संग में आके आगे बैठी, तो महाराज जी की तरफ देखती थी, सत्संग सुन रही थी, तो पहले दिन ही सो रही थी सत्संग। खैर उसके बाद में उनकी गोलियां छूट गई और वो
सत्संग में उनको ऐसी ऐसी बातें मिली जिससे उनकी चिंता दूर हो गई। तो सत्संग है ये एक उपाय है। फिर डॉक्टर तो क्या है, एंटी डिप्रेसेंट गोलियां देंगे, उससे थोड़ी दिमाग की नसें हैं वो शांत होगी। जब तक दवाई लेंगे तब तक शांत रहेगी, दवाई छोड़ देंगे तो फिर हो जाएगी। तो इसलिए वो कोई पक्का इलाज नहीं है, और सत्संग में जो बताया जाता है वो पक्का इलाज। तो वो पक्का इलाज क्या है वो मैं आपको बताता। वो पक्का इलाज ये है कि जब तक हमारे मन में ऐसा होना चाहिए अथवा ऐसा नहीं होना चाहिए ये रहेगा, तब तक आपकी चिंता नहीं हो सकती, चाहे आप गोलियां खाते रहो। फिर डॉक्टर तो एंटी डिप्रेसेंट गोलियां देगा, वो क्या करेगा, दिमाग की नसों को शांत करेगा। तो जब तक गोली लेंगे शांत रहेगा। वो तो कोई पक्का इलाज नहीं है, ये पक्का इलाज है। भाई अशांति होती क्यों है, चिंता होती क्यों है? ममता और कामना से चिंता होती है। अब जैसे हमारी ममता है बच्चों में, तो जब बच्चा 5 बजे रोज आ जाता है और आज 6 बज गए आया नहीं, और ड्राइवर को फोन करते हैं, जिस बस में आता था वो उसका फोन नहीं मिलता, और उसके कोई मित्र है, परिवार वाले हैं, उनके माँ बाप को फोन करते हैं, उनका फोन भी नहीं मिलता, और हमारे मन में बुरे बुरे विचार और चिंताएं होने लगती है। तो उसमें मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि हमारी उसमें ममता है। और भी तो बच्चे हैं, और बच्चे हैं, उनका भी पता लग जाता है कि वो आज घर नहीं आए, तो वो चिंता नहीं होती। तो बात क्या है कि जब तक हमारी संसार में ममता रहेगी तब तक हमें भय से और चिंता से कोई नहीं छुड़ा सकता। तो आप कहेंगे ममता कैसे छोड़ सकते हैं, अपना बच्चा है नहीं आया तो चिंता तो होगी। हाँ, लेकिन आप उसके लिए कोशिश करें, उसको ढूंढें और जाएं, मिलें, उसके लिए कुछ मना नहीं है। पर भगवान के विधान पर हमारा जो विश्वास रहेगा तो हमको चिंता नहीं होगी। हाँ, उसके लिए जाएंगे, ढूंढेंगे, सब करेंगे, पर चिंता नहीं होगी। पर ये तो कोई बात ही नहीं है, मरने पर भी और अपने खुद के बीमारी होने पर भी चिंता नहीं होती। जिन्होंने संसार की ममता रखी है वो तो देखो चिंता और भय से नहीं छूटेगी। आदमी का धन पास में पड़ा है फिर भी उसको चिंता रहती है कि कोई ले ना जाए, कोई चोरी ना हो जाए। तो क्यों? कि वो धन में ममता है। शरीर में ममता रहती है तो थोड़ा सा भी कुछ होते ही और डॉक्टर के पास जाते हैं। जो समझदार डॉक्टर होते हैं वो तो जल्दी से, कुछ होने पर भी जल्दी से रोगी को नहीं बताते। लेकिन अगर रोगी को पता लग जाता है कि मेरे ऐसी बीमारी है तो वो उसी घबराहट में ही जल्दी मर जाता है। तो ये है शरीर के प्रति ममता। तो यदि हम अगर सेवा करें, कोशिश करें, सब कुछ करें, लेकिन अपना नहीं माने, अपना मानेंगे तो भय होगा, चिंता होगी। और दूसरा क्या है कि मेरी मनचाही होवे, मैं चाहूं जैसा होवे और मैं नहीं चाहूं वो नहीं होवे। अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं। खाली मनुष्य इसके कारण से पागल तक हो जाता है। पागल क्यों होता है? कि कोई इच्छा पकड़ी हुई है वो पूरी होती नहीं, पागल हो जाता है। तो इसलिए बात क्या है? बात यह है कि भगवान ने जो विधान बनाकर रखा है वैसा ही होगा। तो अपनी तरफ से ये बात छोड़ दे कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अपनी तरफ से अच्छा कार्य करे और अच्छी अपनी रक्षा की व्यवस्था करे, अपना अच्छा भोजन करे, और बीमार हो जाए तो दवाई ले, उसमें कोई मना नहीं है। पर
ऐसा ही होना चाहिए। ये जब तक रहेगा, वैसा तो होना हमारे हाथ में नहीं, वो तो भगवान का विधान है। तो अगर मनुष्य अपने मन की पकड़ नहीं छोड़ेगा तो कोई संसार में उसको वो चिंता से और भय से नहीं छुड़ा। तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो आज ही मनुष्य चिंता मुक्त हो सकता है। क्या भाई बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही है क्या? बताइए। आनंद जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, शायद वहां का नेटवर्क कमजोर होगा। मैं सब लोगों को कोई हैंड रेज करके बताएं, आवाज नहीं आ रही हो तो वो बताएं कि आवाज नहीं आ रही। मैं देखता हूँ। जयेश भाई बोलो, आ रहा है क्या? महाराज जी आपकी आवाज एकदम बराबर आ रही है, सामने वालों का नेटवर्क ढंग से नहीं होगा। अच्छा ये बात ठीक है जी महाराज जी। ये प्रणाम। तो ये बात है भाई, नेटवर्क कई बार अपने एरिया में कमजोर होता है तो नहीं आता, बाकी लोगों को आ रही है। थोड़ा सा आप जगह बदल लें। मेरे यहाँ भी ऐसा ही होता है, जब मेरे यहाँ नेटवर्क खराब होता है तो मैं यहाँ से उठ करके, और हमारे किचन है वहाँ थोड़ा ठीक आता है, मैं वहीं जाके बैठ जाता हूँ। क्या करूँ, मैं सोचता हूँ भाई सबको आवाज मिलनी चाहिए। वहां पर असुविधा तो है, सर्दी का टाइम है, वहां पर कपड़े में नहीं बैठ सकते, वहाँ ऐसे ही बैठना पड़ता है, तो असुविधा है। लेकिन असुविधा भले ही हो, दूसरों को खुशी मिलने की बात आज सुनिए तो अपने तकलीफ आके दूसरों को खुशी मिल जाए और संतों की बातें मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। इस दृष्टि से मैं कई बार भटकता हूँ, किचन में गया तो कई बार हॉल में गया, फिर देखता हूँ कहाँ ठीक आती आवाज। पर अभी कल और आज मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ कंफर्ट से बैठ सकता हूँ, कपड़े अच्छी तरह ओढ़ करके बैठ सकता हूँ। मेरा जो बेडरूम है उसी में बैठा, तो मैं सबसे पहले ही पूछ लेता हूँ, हाँ भाई आवाज नहीं आ रही हो तो मैं पहले ही जगह बदल लूं, सीधा किचन में जाता हूँ, वही सबसे अच्छा नेटवर्क मुझे मिलता है। कई बार तो वहां भी दिक्कत आती है पर वो औरों से ठीक है। तो मेरी बेटी है वो सुनती है, वो कहती है आप वहाँ कैसे बैठते हैं, इतनी ठंड है, मैंने सुना है वहां पर माइनस में चल रहा है, कभी वो 3 डिग्री होता है, कभी 2 डिग्री होता है। तो हमने वो तो सब ठाकुर व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो नहीं बैठने सत्संग नहीं होता तो फिर फायदा क्या हुआ। आनंद जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? आवाज आ रही है, बीच में एक बार बंद हो गई थी, अब तो हाँ वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। चलिए, हमारे डॉक्टर साहब हमारे बहुत बड़े प्रेमी हैं, ये गंगानगर मेडिकल कॉलेज में है, बच्चों के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। इनकी श्रीमती जी हैं, वो हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो भी सुनती हैं हमारे सत्संग में। और अपने सत्संग में है ना, जो भारत के नहीं विदेश से भी लोग जुड़ते हैं। स्पेन से हमारे एक बहन जी हैं वो जुड़ती हैं, अमेरिका से भी एक बहन जी है वो कई बार जुड़ती है। तो लोगों को लाभ होता है, तो इसलिए हमें भी लाभ होता है। तो आज का समय इसी में लगभग पूरा हो गया। फिर भी मैं एक बार देवकी जी से कहता हूँ, सना जी महाराज की 1-2 बात सुना दे। हाँ देवकी जी सुना दीजिए कुछ। नारायण नारायण नारायण। ये जो दूसरा अध्याय का सार है ना, महाराज जी ने बताया है जी, में लिखा है कि शरीर नाशवान है, उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों से किसी भी एक उपाय को काम में लेने से चिंता शोक मिट जाता है। हाँ देख लो भाई, ये बहुत बढ़िया बात कही है। और देवेंद्र जी को मैं कह देता हूँ कि ये जो
अभी जो बातें हो रही है ना, ये सब रिकॉर्ड होती है और अभी लगभग 1 घंटा के अंदर अंदर ये YouTube में डाल दिया जाएगा। YouTube में आप पारिवारिक सत्संग नाम से जब YouTube पे लिखेंगे तो ये सत्संग आपको वहां मिल सकता है। और पारिवारिक सत्संग के नाम से वहां 10-20 सत्संग है, पर उसमें से आप जब ऊपर नीचे करेंगे तो दुखहारी, तत्काल दुखहारी पारिवारिक सत्संग मिलेगा, तो वो आप उसको देख सकते हैं, वहां सुन सकते हैं। ये रोजाना आजकल YouTube में डाल रही हैं, हमारी ज्योति बहन है वो डालती। तो अभी देखो देवकी जी ने जो बातें बताई महाराज जी की, वो बहुत बहुत ही काम की है। एक बार फिर सुना दीजिए। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाले शरीर अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी एक उपाय को काम में लेने से चिंता शोक मिट जाते हैं। हाँ, देखो अभी अभी हमारी बहन शैली ने पूछा और उषा जी के लिए, उनके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल बात आज कही है देवकी जी ने, कि भाई या तो जो हमारे शरीर को जानने वाला मैं हूँ शरीर ही, इस तरह से शरीर से अपने अलग होने का अनुभव कर ले, और या फिर और कर्तव्य का पालन, कर्तव्य का यानी कर्म योग का पालन करे, अर्थात सबकी सेवा करे और बदले में कुछ न चाहे, तो चिंता शोक भय मिट सकता है। इस पर कल फिर बात कर सकते हैं, आज तो समय हो गया। थोड़ी देर के लिए हम सब शांत हो जाएं और अपने शरीर से अलग अपने स्वरूप का अनुभव करें। वास्तव में तो हमारी स्थिति शरीर में है नहीं, परमात्मा में है, पर शरीर से हमने अपना संबंध मान लिया, इसलिए हमको लगता है हम शरीर में बैठे हैं।